हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। जय हिंद भाई लोग, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतर होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो भाई आज हम महारथी बैच में क्या संवैधानिक आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ऐसे कौन से वो आयोग हैं जो संविधान के द्वारा रजिस्टर्ड हैं और कौन से आयोग गैर संवैधानिक होते हैं। और आज हम संविधान से रिलेटेड के आयोग के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसे कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहते हैं। कैग के बारे में पढ़ने वाले हैं और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में संवैधानिक आयोग से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयोग जिसे हम यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। लेकिन आज हम जो संविधान से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण आपका आयोग है कैग, उसके बारे में आज हम जानकारी इकट्ठा करने वाले हैं और आज आप कैग के बारे में जानने वाले हैं, संवैधानिक आयोग कैग के बारे में। तो आयोग ने कहा सबसे पहले संवैधानिक आयोग डाला, तो सबसे पहले आयोग के बारे में जान लेते हैं। आयोग कितने प्रकार के होते हैं? आयोग दो प्रकार के होते हैं। आयोग कैसे साथियों? दो प्रकार के आयोग होते हैं। आयोग दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संवैधानिक आयोग। क्या? संवैधानिक आयोग। एक संवैधानिक आयोग होता है, एक गैर संवैधानिक होता है। गैर संवैधानिक और गैर संवैधानिक का मतलब क्या होता है? संवैधानिक का मतलब होता है कि जिसमें जो संविधान के अकॉर्डिंग सही है, ठीक है। ऐसा आयोग जो संविधान के अकॉर्डिंग सही है तो उसे हम संवैधानिक आयोग कहेंगे। और ऐसा जो गैर संवैधानिक है, इलीगल है, ऐसा आयोग जो इलीगल है, संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उसे हम गैर संवैधानिक आयोग की श्रेणी में उसे रखा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले संवैधानिक आयोग में क्या होता है? यूपीएससी आयोग होता है। यूपीएससी, जैसे यूपीएससी एग्जाम्पल ले लिया कि यूपीएससी क्या है साथियों? एक संवैधानिक आयोग है। यूपीएससी क्या है? एक संवैधानिक आयोग है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक संवैधानिक आयोग है। तो कल हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में पढ़ेंगे और आज हम कैग के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक संवैधानिक आयोग है। कैग क्या होता है? चलिए कैग के बारे में जान लेते हैं। CAG, कैग की सबसे पहले फुल फॉर्म लिख लेते हैं। कॉम्पट्रोलर, क्या साथियों क्या होती है? कैग की फुल फॉर्म होती है कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल किसकी होती है भाई? कैग की फुल फॉर्म होती है। अब कैग को हिंदी में क्या कहते हैं? कैग को क्या कहते हैं हिंदी में? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को कैग कहा जाता है साथियों। क्या? कैग कहा जाता है। कैग क्या है? एक संवैधानिक आयोग है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। तो कैग से संबंधित आर्टिकल्स को भी हम जान लेते हैं। कैग किसमें है भाई? कैग भाग 5 में है संविधान के। भाग 5 में कैग के बारे में कहा गया है। कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक कैग की चर्चा की गई है? तो आर्टिकल 148 से, क्या साथियों? आर्टिकल 148 से 151 तक कैग के बारे में कहा गया है। कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में आर्टिकल 148 से 151 में कहा गया है। कैग को हिंदी में क्या कहते हैं? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अब कैग से संबंधित एक आर्टिकल्स जान लेते हैं। आर्टिकल 148, आर्टिकल 148
आर्टिकल 148 क्या है? आर्टिकल 148 है कि जो कैग होगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? कैग की नियुक्ति, कैग की क्या? आर्टिकल 148 के तहत कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति, कैग की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। आर्टिकल 148 में कहा गया है कि जो CAG कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होगा, उसकी नियुक्ति हमारे भाई साहब, हमारे फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम नागरिक, हमारे श्री माननीय कौन भाई? राष्ट्रपति जी कैग की नियुक्ति करेंगे। आर्टिकल 148 में ऐसा कहा गया है। हम नहीं कहते हैं, हमारा संविधान कहता है। हम नहीं कहते, हमारा संविधान कहता है। ठीक है, ठीक है साथियों। अब साथियों हम जान लेते हैं कि पहले कैग अध्यक्ष कौन थे। पहले कैग अध्यक्ष कौन थे? पहले कैग अध्यक्ष, कैग क्या है? एक संवैधानिक आयोग है। पहले कैग अध्यक्ष, पहले कैग अध्यक्ष कौन थे? कौन थे भाई? किसी को पता है? किसी को पता है भाई? बी नरहरि राव, बी नरहरि राव। बी नरहरि राव कौन थे भाई? जहां पर भी प्रश्न आएगा बी नरहरि राव, तो वहां याद कर लेना कैग के पहले अध्यक्ष थे। कैग क्या है? एक संवैधानिक आयोग है जिसे हम कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहते हैं। आर्टिकल 148 के तहत इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और कैग के आर्टिकल्स 148 से 151 तक हैं हमारे संविधान के। भाग 5 में कैग के बारे में क्या किया गया है साथियों? वर्णन किया गया है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि क्या है। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की कहानी को जानते हैं साथियों। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि कैग से संबंधित एक बहुत ही अच्छी टिप्पणी की है हमारे सबके संविधान के जनक माने जाते हैं हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। उन्होंने कहा था कि कैग को उन्होंने भारत का सबसे बड़ा वित्तीय अधिकारी कहा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कैग से संबंधित कि कैग को सबसे बड़ा वित्तीय अधिकारी किसने कहा, सबसे बड़ा वित्तीय अधिकारी कैग को किसने कहा, तो आप कह सकते हैं कि हमने गुरुकुलम से पढ़ा है और हम जानते हैं कि भीमराव अम्बेडकर जी ने कैग को सबसे बड़ा वित्तीय अधिकारी कहा है। ठीक है साथियों, क्या लिख लेते हैं? कैग को अब उम्मीद करता हूं आपको कैग की फुल फॉर्म भी याद हो गई होगी, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कैग को क्या है साथियों? सबसे बड़ा वित्तीय, कैग को सबसे बड़ा वित्तीय अधिकारी किसने कहा? किसने कहा? किसने कहा? तो भाई किसने कहा? भाई कैग के बारे में पढ़ रहे हैं, सबसे बड़ा वित्तीय अधिकारी। अभी मैंने बताया हमारे संविधान के जनक, हमारे सबको इंस्पायर देने वाले, सबके प्रेरणादायक, हमारे बहुत ही प्रिय भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब जी, भीमराव अंबेडकर जी ने अंबेडकर
हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने कैग को सबसे बड़ा वित्तीय अधिकारी कहा है। एग्जाम में पूछ सकता था, इसलिए जहां से एग्जाम में पूछेगा वहां वहां हम आपको आपके बीच आपके समक्ष क्वेश्चन को प्रस्तुत करेंगे। ठीक है साथियों, अब जब कैग को वित्तीय अधिकारी कहा गया है तो हम वित्त आयोग के बारे में भी जान लेते हैं कि कौन केंद्रीय वित्त आयोग वगैरह के बारे में। वित्त आयोग तो भाई वित्त आयोग होता है। वित्त आयोग क्या है? केंद्रीय वित्त आयोग। केंद्रीय वित्त आयोग कौन सी आर्टिकल में है बात? 280 भाई साहब। क्या केंद्रीय, एक मिनट साथियों, एक मिनट, केंद्रीय वित्त आयोग। केंद्रीय वित्त आयोग की चर्चा आर्टिकल 280 में कहा गया है। केंद्रीय वित्त आयोग की चर्चा आर्टिकल 280 में की गई है। किसमें साथियों? आर्टिकल 280 में केंद्रीय वित्त आयोग की चर्चा की गई है। और राज्य वित्त आयोग की चर्चा, राज्य वित्त आयोग की चर्चा साथियों, राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग की चर्चा आर्टिकल 243 का एल में कहा गया है कि राज्य वित्त आयोग के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, राज्य वित्त आयोग के बारे में किसमें? आर्टिकल 243 के एल में कहा गया है राज्य वित्त आयोग के बारे में। अब भाई वित्त आयोग पर रिपोर्ट कौन पेश करता है? कौन रिपोर्ट पेश करता है? कौन रिपोर्ट लाता है? तो भाई रिपोर्ट लाता है अपना हमारे सबके प्रिय, फिर से हमारे एक बार क्लास में आ गए हैं हमारे। रिपोर्ट लाते हैं कौन भाई? कौन रिपोर्ट लाते हैं? राष्ट्रपति जी, प्रेसिडेंट। भाई प्रेसिडेंट का काम है भाई रिपोर्ट लाना। एक मिनट साथियों, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति क्या करते हैं? वित्त आयोग पर रिपोर्ट लाते हैं। और भाई एच.सी. नियोगी जी की सिफारिश पर, क्या है, वित्त आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ? एग्जाम में पूछ सकता है कि वित्त आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ? तो भाई एच.सी. नियोगी की सिफारिश पर, एच.सी. नियोगी की सिफारिश पर वित्त आयोग का गठन हुआ। क्या लिख लेते हैं? एच.सी. नियोगी, एच.सी. नियोगी की, क्या साथियों? एच.सी. नियोगी की सिफारिश पर, सिफारिश पर वित्त आयोग, आयोग का क्या हुआ? गठन हुआ, गठन हुआ। एच.सी. नियोगी की सिफारिश पर वित्त आयोग का क्या हुआ साथियों? आपका गठन हुआ। और 1951 में पहला वित्त आयोग का गठन हुआ। कब? 1951 में, 1951 में क्या है साथियों? पहला वित्त आयोग का गठन हुआ। वित्त आयोग क्या है? हर 5 वर्ष में गठित होता है। ठीक है, क्या है? 1951 में पहला वित्त आयोग आया। एक मिनट, चल नहीं रहा है मार्कर। पहला वित्त आयोग, क्या साथियों? पहला वित्त आयोग 1951 में आया। अब वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं? क्या वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं? चर्चा कर लेते हैं वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं। तो भाई एक तो होता है आपका राष्ट्रपति होता है, 280 के तहत राष्ट्रपति होता है। क्या क्या साथियों? क्या साथियों? क्या क्या बात है? क्यों? आर्टिकल 280 के तहत कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, रिपोर्ट पेश करता है। और कितने सदस्य होते हैं? टोटल 5 सदस्य होते हैं वित्त आयोग में। वित्त आयोग में 5
सदस्य होते हैं। 5 सदस्य होते हैं जिनमें से एक अध्यक्ष होता है। एक अध्यक्ष होता है। तो भाई 5 सदस्य होते हैं वित्त आयोग में, जिनमें से क्या है, एक अध्यक्ष होता है। क्या है, वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? 15वां वित्त आयोग। कौन सा? 15वां वित्त आयोग। पहले आप साथियों इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की कहानी को जानते हैं। उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं अरेंज कर देता हूं इसको। अभी वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? 15वां वित्त आयोग। क्या? 15वां वित्त आयोग। 15वां वित्त आयोग। 15वां वित्त आयोग चल रहा है। कब से कब तक? 2020 से 2026 तक चलेगा साथियों। कब से कब तक? 2020 से 2026। 15वां वित्त आयोग। अब 15वां वित्त आयोग, तो इसके भाई कौन है? इसकी अध्यक्ष कौन है? 15वां वित्त आयोग तो चल रहा है, लेकिन इसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष कौन है? एन के सिंह जी हैं। एन के सिंह। ठीक है साथियों। तो साथियों, आज हमने संवैधानिक आयोग के तहत, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के तहत आज हमने कैग के बारे में पढ़ा, थोड़ा वित्त आयोग के बारे में भी जानकारी ली। कल हम यूपीएससी, जो कि संवैधानिक आयोग है, जो कि एक संवैधानिक आयोग है, गैर संवैधानिक आयोग नहीं है, एक संवैधानिक आयोग है यूपीएससी, जिसका आप नाम जानते ही हैं पहले से कि जब व्यक्ति को कलेक्टर बनना होता है तो वो यूपीएससी की तैयारी करता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करता है, जिसे हम संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। तो कल हम संघ लोक सेवा आयोग के बारे में, पूरे आर्टिकल्स के बारे में चर्चा करेंगे। बिल्कुल विगत बार संवैधानिक आयोग के तहत पूरा हम यूपीएससी को कवर करेंगे और यूपीएससी से रिलेटेड सारे आर्टिकल्स को भी कवर करेंगे। तो तब तक के लिए आपको साथियों लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय हिंद साथियों।